हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 12 की फ़िज़िक्स के जो हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देख रहे थे। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन 12 तक कर लिया था। सो नाउ क्वेश्चन 13। तो क्वेश्चन 13 आपसे बोल रहा है सपोज दी स्फीयर्स ए एंड बी हैव आइडेंटिकल साइजेस इन क्वेश्चन 12। अगर आपको याद हो तो हमने प्रीवियस जो लेक्चर देखा था उसमें हमने क्वेश्चन 12 को डिस्कस किया हुआ था। तो दो आपको जो है चार्ज स्फीयर्स दिए हुए थे और दोनों पे चार्ज आपको गिवन है, राइट। मैंने ये डेटा को नोट कर लिया है। सो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया गया है। तो क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है अ थर्ड स्पेयर ऑफ सेम साइज अनचार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट। कि आप क्या कर रहे हैं कि जैसे दो इनिशियली आपके दो चार्जेस थे ए और बी, और दोनों पे जो चार्ज है वो क्या आपका सेम चार्ज है, राइट। चार्ज क्योंकि क्वेश्चन 12 में आपको दिया गया था कि दोनों पे चार्ज सेम है। इस क्वेश्चन में आपसे ये बोला है कि दोनों पे जो है दोनों का जो साइज़ है वो क्या है आपका सेम है, आइडेंटिकल साइजेस बोला है आपसे। एक थर्ड स्पेयर है जिसको आप क्या कर रहे हो, जो कि अनचार्ज स्पेयर है, राइट। उसको आप जो है पहले फर्स्ट के कांटेक्ट में ला रहे हैं और फिर उसके बाद सेकंड के कांटेक्ट में ला रहे हैं और फाइनली उन दोनों से आप उसको रिमूव कर दे रहे हो। सो नाउ यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज़ द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी। की अब ए और बी जो दो चार्ज स्पेयर आपको दिए गए थे, इन दोनों के बीच में जो है फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगा, राइट। अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन 12 में आपको चार्जेस की वैल्यू गिवन थी। सो क्यू ए ये है, क्यू बी आपको गिवन है, दोनों सेम है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप जो है फर्स्ट वाला आपका जो चार्ज स्पेयर था, इसके कांटेक्ट में अगर आप थर्ड चार्ज सी को लेके आ रहे हैं और ये जो बॉडी है इस वक्त ये क्या आपकी अनचार्ज्ड है, राइट। अगर ये अनचार्ज्ड होगी और अगर आप जो है जो ये पहली वाली जो आपकी स्पेरिकल जो ऑब्जेक्ट है इस पर अगर आप लेके आ रहे हैं तो इसका जो चार्ज है वो आपको गिवन है। तो ये होगा क्या, और ये पॉजिटिव चार्ज है, राइट। और ये अगर अनचार्ज है तो ये आपको पता है कि अगर आप जो है इस बॉडी के कांटेक्ट में अगर लाएंगे तो देखिए होगा क्या कि जो आपकी अगर ये जो डस्टर है अगर ये चार्ज बॉडी है और आपका ये जो मार्कर है अगर ये अनचार्ज है, अगर आप इसको इसके कांटेक्ट में लाते हैं तो चार्ज क्या हो जाएगा आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, राइट। चार्ज दोनों में क्या करेगा, इक्वली ट्रांसफ़र करेगा। तो अब होगा कितना चार्ज, तो देखिए अगर मैं चार्ज की बात करूं तो दोनों पर अगर मैं चार्ज अब बात ये आएगी कि चार्ज ऑन ए, अब जो चार्ज बचेगा चार्ज ऑन ए जो आप सी बॉड जो थर्ड जो आप स्पेयर को लेके आए थे उन दोनों में इक्वली क्या हो जाएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब जो ए पर चार्ज बचेगा वो कितना बचेगा आपका 6.5 इंटू 10⁻⁻⁷ आपका कूलम चार्ज था ऑलरेडी। और ये चार्ज क्योंकि आपने सी के कांटेक्ट में अगर इसको लेके आए थे तो अब क्या हो जाएगा ए और सी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो ए पर जो चार्ज रहेगा वो कितना हो जाएगा, आधा। इनिशियली जितना था उसका कितना हो जाएगा आपका हाफ हो जाएगा। तो अगर आप इसको चेक करते हैं तो इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3.25 इंटू 10⁻⁷ कूलम। सो दैट इज़ द चार्ज ऑन ए, ठीक है। अब ये चार्ज जो आपका पहला वाला चार्ज स्फीयर था उस पर ये बचा हुआ क्या आपका चार्ज है, राइट। अब क्या कर रहे हैं हम लोग कि अगर आपका जो है ए पर चार्ज इतना है तो यही चार्ज किस पर होगा, सी वाला जो पहले स्टार्टिंग में अनचार्ज बॉडी थी उस पर भी तो यही चार्ज रहेगा। अब आप क्या कर रहे हैं, जो ये सी वाला, ठीक है, जो सी जो आपका स्पेयर था इसको अब आप किसके कांटेक्ट में ला रहे हैं, सेकंड वाले के। सेकंड कौन है, ये है, सेकंड वाले पर आपको चार्ज गिवन है। तो अब अगर आप जो है इस सी को बी के कांटेक्ट में ला रहे हैं, अगर ये बी है आपका और ये सी था, सी पर चार्ज कितना है 3.25 इंटू 10⁻⁷ कूलम है। और जो बी वाली बॉडी है आपका, बी पर जो चार्ज है वो कितना है आपका 6.5 इंटू 10⁻⁷ है, राइट। अगर आप बी को जो अभी पॉजिटिव चार्ज है ध्यान दीजिएगा, अब अगर आप जो है बी को अगर सी के कांटेक्ट में लेके आ रहे हैं, पहले आप ए के कांटेक्ट में लाए, अब अगर उसको जो है बी के कांटेक्ट पे ला रहे हैं तो यहाँ पर भी वही बात होगी कि चार्ज आपका क्या होगा, इक्वली क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। मतलब जितना बी और सी दोनों पे जो चार्ज जितना भी है वो अब क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में अगर आ रहे हैं। सो नाउ चार्ज ऑन बी की, अब आपका बी पर चार्ज कितना रहेगा, चार्ज ऑन बी जो है अगर हम उसकी बात करें तो चार्ज ऑन बी अगर आप बात कर रहे हैं बी और सी पे इक्वली रहेगा, जितना बी पे रहेगा उतना ही सी पे रहेगा। तो कितना हो जाएगा 6.5 इंटू 10⁻⁷ प्लस क्या हो जाएगा आपका 3.25 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। डिवाइडेड बाई 2 क्यों किया, क्योंकि दोनों में इक्वली क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखिए 10⁻⁷ कॉमन आ जाएगा। सो इनसाइड द ब्रैकेट 6.5 में आप 3.25 ऐड कर लीजिए, देखिए 6.5 है आपका।
3.25 आप ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 9.75, राइट। सो 9.75 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 से आप इसको कैंसिल कर लीजिए, तो उधर से आपको पता चल जाएगा। देखिए, तो उसे कैंसिल करेंगे तो 2 4 8 और ये कितना हो जाएगा 2 8 16 एंड 2 7 14, बचेगा 1 और 2 5 10। मतलब ये कितना आ गया आपका चार्ज ऑन बी एंड सी। नाउ जो सी पर और बी पर जो चार्ज होगा कितना हो जाएगा आपका 4.875 इंटू 10⁻⁻7, राइट। तो ये अब आपका क्या रहेगा चार्ज ऑन बी एंड सी, बी और सी पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो ये बी और सी पे चार्ज की वैल्यू आ गई, राइट। तो क्वेश्चन ने हमसे यही बोला था। अब फिर क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि अगर आप जो है आप सी को बी के कांटेक्ट में ला गए हो, तो अब आप क्या कर रहे हो कि दोनों से आप सी चार्ज को आप हटा दे रहे हो, तो व्हाट इज़ द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी। रिपल्शन क्यों रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जो चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज था, तो ऑफकोर्स वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो आपको पता है चार्ज ऑन ए कितना आया 3.25 इंटू 10⁻⁻7 एंड चार्ज ऑन बी कितना आया 4.875 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। तो अब आपको फोर्स ऑफ रिपल्शन बताना है, तो हम कूलम्स लॉ लगाएंगे। तो कूलम्स लॉ से देखिए होगा क्या, डेटा को ध्यान में रखिएगा। अब नाउ जो आपका न्यू चार्ज है, चार्ज ए पर जो चार्ज है, नया वाला जो चार्ज है वो कितना आया था आपका 3.25 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और जो चार्ज ऑन बी आया है दैट इज़ क्यू डैश बी, मैं इसको डैश से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो क्यू डैश बी की जो वैल्यू आई थी वो 4.875 इंटू 10⁻ क्या आई आपकी -7 कूलम, ठीक है। ये अब दोनों पे क्या हो गया चार्ज हो गया। तो अब आप देखिए, अब आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो फोर्स क्या होता है आपका 1/4πε0 और क्या होता है Q1 Q2 अपॉन क्या होता है आपका R², ठीक है। अब आप देखिए Q1 Q2 पता चल गया आपको, QA डैश जो नया चार्ज है वो 3.25 है और सेकंड वाले पे 4.875 है। ये Q1 Q2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/4πε0 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.25 इंटू 4.875। अब आप देखिए ये भी 10⁻⁻7 है, ये भी 10⁻⁻7 है, तो 10 क्या हो जाएगा बेस इक्वल होती है तो पावर्स क्या हो जाती है आपकी ऐड हो जाती है, तो 10⁻14 आ गया, राइट। डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपका R²। R क्या था सेपरेशन था, जो आपके दो चार्ज बॉडी थी उन दोनों के बीच का सेपरेशन है। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 था, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको जो है ये सेपरेशन दिया गया था कि दोनों जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वो दोनों एक दूसरे से जो है 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर थे, राइट। 50 सेंटीमीटर आपको डिस्टेंस अगर दिया गया था, तो देखिए ये अगर आपका 50 क्या आ रहा है सेंटीमीटर पे है, तो अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूँ तो ये कितना हो जाएगा 0.5 मीटर, राइट। तो आर की वैल्यू कितनी है आपकी 0.5 मीटर है। तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे R² रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड ही करना है। थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई कर देती हूँ इसको, 9 इंटू 3.25 इंटू क्या हो जाएगा आपका 4.875 इंटू, देखिए 10⁻9 है, 10⁻−14 है। आपको पता है बेस इक्वल होती है तो पावर्स विल बी एडेड एयर, तो ये माइनस का है और ये प्लस का है, और 9 5 14 होता है तो 10 क्या हो जाएगा -5। 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.25, ठीक हो गया। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा दैट इज़ अ नेट फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी। इसे आप सॉल्व खुद से कीजिएगा और ये किस में आ जाएगा आपका आंसर न्यूटन में। फोर्स की यूनिट क्या आ जाएगी न्यूटन आएगी आपका। यूनिट लिखना भूलिएगा मत, तो यूनिट भी आपने लिखनी है। इसको आप फर्दर सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का मैंने फिगर ड्रॉ किया हुआ है। तो क्वेश्चन 14 आपसे क्या बोल रहा है, आप अपनी बुक पे चेक करिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सो क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि फिगर बिलो शोज ट्रैक्स ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में जो है आपको जो है 3 चार्ज पार्टिकल्स दिए गए हैं और उन 3 चार्ज पार्टिकल का जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है किस तरीके का उनका ट्रैक है। ये 1 2 3 चार्ज पार्टिकल्स आपको दिए गए हैं। सो गिव द साइन ऑफ द 3 चार्जेस। आपको इन तीनों चार्जेस 1 2 3 जो चार्ज हमने लिखा हुआ है इन तीनों पर आपको एक तो चार्ज बताना है। फिर क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच पार्टिकल हैज़ द हाइएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। आपसे क्वेश्चन ये भी बोल रहा है कि कौन से इन तीनों में से किस चार्ज पार्टिकल का जो है हाईएस्ट रेशियो है, किस चीज़ का हाईएस्ट चार्ज, ठीक है। चार्ज टू किसके साथ मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो आपको बताना है कि किसके साथ जो है आपकी हाईएस्ट वैल्यू होगी, चार्ज टू मास रेशियो, राइट। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होगा, इसमें आपको एक्सेस भी दे रखी है, एक्स एक्सेस है और ये आपकी वर्टिकल वाई एक्सेस है, ठीक है। और ये कुछ आपको पाथ इस तरीके से रिट्रेस किया गया है। तो देखिए आपसे सबसे पहली बात आप अगर देखते हैं ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, ठीक है।
तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो प्लस से माइनस की ओर होता है, और दूसरा जो आपका चार्ज बॉडी है उसका जो आपको ट्रैक दिया है, जिस पाथ को फॉलो कर रहा है, वो फर्स्ट वाला ये है, सेकंड ये और ये थर्ड है। अगर आप देखते हैं ये प्लस चार्ज है, और आपको पता है प्लस चार्ज की ओर हमेशा कौन सा चार्ज आता है, आपका नेगेटिव चार्ज, क्योंकि आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो प्लस माइनस के बीच में होता है, ठीक है। और रिपल्शन होता तो दूर भागता उससे। लेकिन ये जो चार्ज है ये प्लस की ओर क्या कर रहा है, टेंड कर रहा है। इसका मतलब ये 1 और 2 पे जो है, ये दोनों पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। 1 और 2 पे कौन सा चार्ज हो गया आपका, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव क्यों बोला, क्योंकि देखिए ये पॉजिटिव जो ये प्लेट रखी हुई है ना, इस पॉजिटिव प्लेट की और क्या हो रहा है, ये शिफ्ट हो रहा है। देखिए टिल्टेशन जो है ये प्लस चार्ज की ओर हो रहा है। इसका मतलब 1 और 2 पे जो चार्ज है वो कैसा चार्ज रहेगा आपका, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। फिर जो तीसरा वाला चार्ज पार्टिकल है वो जो है आपका ये नेगेटिव चार्ज की ओर क्या हो रहा है आपका, इसकी ओर टिल्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये थर्ड वाले पे जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा आपका, प्लस चार्ज हो जाएगा, राइट। तो ये तो हमको पहले केस में हमको ये बताना था कि तीनों पर जो है आपका, तीनों चार्ज पार्टिकल पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, वो आपको बताना था। तो पॉजिटिव नेगेटिव जो है हमने इसको देख के बताया कि 1 और 2 जो है प्लस की ओर आपके क्या हो रहे थे, शिफ्ट हो रहे थे। इसका मतलब ये है कि इन पर नेगेटिव चार्ज होगा तभी तो ये उसकी ओर अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की ओर, वरना तो रिपल्शन होता। अब देखिए जैसे तीसरा वाला है, तीसरे को अगर आप देखते तो ये प्लस चार्ज है तो प्लस से दूर भाग रहा है, देखिए माइनस की ओर आ रहा है, प्लस प्लस में रिपल्शन होता है, वरना यहाँ ये जो लास्ट में ये पार्ट है नेगेटिव चार्ज प्लेट है, तो नेगेटिव की ओर अगर ये अट्रैक्ट हो रहा है, सो दैट मीन्स कि इसमें क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि विच पार्टिकल हैज़ हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। देखिए प्लस माइनस तो आपने बता दिया है। अब आपको पता है कि ये सारे जितने भी आपके जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू किसके होता है, क्यू अपॉन एम के, चार्ज टू मास, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट होता है, द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होती है बेसिकली, वो आपका क्या होता है, अगर कोई भी आपके चार्ज पार्टिकल जो है फील्ड पर अगर सेम वेलोसिटी से अगर एंटर करते हैं तो उनका चार्ज का जो मास के संग जो रेशियो होता है तो वो किसके किसके प्रोपोर्शनल होता है, आपके डिस्प्लेसमेंट के। अगर आप चेक करते हैं तो ये वर्टिकल एक्सिस जो है ये वाई एक्सिस है, तो देखिए ये वर्टिकल वाई एक्सिस होगी, मतलब ये तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये जो ये प्लेट पे प्लस और ये माइनस है, ये आपकी क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। और जो आपकी वर्टिकल लाइन है वो क्या है, आपकी वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस पर अगर आप चेक करते हैं, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, तो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि किसमें हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो आपका है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे बात करूँ तो जिसमें डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, मतलब वाई में डिस्प्लेसमेंट जिसमें सबसे ज़्यादा होगा, उसी में आपका चार्ज टू मास रेशियो क्या होगा, हाईएस्ट होगा। अगर आप चेक करते देखिए चार्ज तो मुझे नहीं पता कि 1 2 3 पर चार्ज कितना है, लेकिन अगर जनरल मैं वे में आपकी बात करूँ तो आप देखिए 1 2 3 में कौन सबसे ज़्यादा वाई पे डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। और अगर आप डायग्राम में देखेंगे ना तो उसमें देखिएगा कि थर्ड वाला जो चार्ज पार्टिकल है वो वाई एक्सिस की ओर ज़्यादा जा रहा है, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट वाई की ओर क्या है, मैक्सिमम है। तो आपका जो है इसका मतलब ये होगा कि जो चार्ज पार्टिकल थर्ड है उसके पास क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई है, तो इसका जो है हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो होगा। अगर ये बात समझ में नहीं आई है तो दोबारा से ध्यान दीजिएगा। ये आपकी वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है। अगर ये वर्टिकल एक्सिस है, मैं बात कर दूं, अगर ये पॉजिटिव साइड है इसका, तो ये क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव साइड हो जाएगा। और ये आपके चार्ज पार्टिकल का क्या दिखा रहा है, आपको ट्रैक दिखा रहा है कि किस पाथ को फॉलो कर रहा है। तो फर्स्ट 2 चार्जेस तो इस तरीके से जा रहे हैं, राइट। थर्ड वाला जो आ रहा है वो आपका कुछ यूँ आ रहा है नेगेटिव में, ये तीसरा वाला है माइनस पे जा रहा है। और सबसे ज़्यादा मोर डिस्प्लेसमेंट किसका है, तीसरे वाले का है। तो जिसका डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्या होता है, क्यू अपॉन एम, तो जिसका डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सबसे हाईएस्ट होगी उसका चार्ज टू मास रेशियो मैक्सिमम होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14, राइट। 15th क्वेश्चन देखिए आपसे क्या बोल रहा है, कंसिडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको वैल्यू दिया गया है, और जो वैल्यू है वो क्या आपका 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम, राइट। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको गिवन है। आपसे कह रहे हैं व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द वाई-जेड प्लेन। देखिए अगर मैं आपसे बात करूँ, ये अगर आपका कार्टेशियन प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये अगर आपका जेड एक्सिस है, राइट। अब जेड एक्सिस, क्योंकि ये जो बोर्ड है ये तो 2 डायमेंशनल है, और आपको पता है कार्टेशियन प्लेन मैंने जो ड्रॉ किया हुआ है ये 3 डायमेंशनल है। तो जेड एक्सिस अगर मैं आपसे सिंपली बात करूँ, सो देखिए एक मिनट,
आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर ये आपका जो है ये वाई एक्सिस है ये पेन के थ्रू, और ये अगर आपका जेड एक्सिस है, राइट, तो थ्री डिमेंशनली होगा क्या, आप अपने कॉर्नर्स को देख सकते हैं रूम के, तो उस पर देखिए अगर ये आपका वाई एक्स है, ये आपका एक्स एक्सिस है, तो जेड एक्सिस कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। और ये आपको पता होगा ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो देखिए ये जो ये वाला पेन है ये आपको क्या बता रहा है, प्लस एक्स एक्सिस, और जो ये है ये वाई एक्सिस, और ये क्या दे रहा है आपको, जेड एक्सिस दे रहा है। और इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है अगर ये प्लस वाई एक्स है तो इसके ऑपोजिट क्या होगी, माइनस वाई, और ये अगर प्लस एक्स है तो इसके ऑपोजिट क्या होगा, माइनस वाई, जो टूवर्ड्स वेस्ट होगा। और ये जो बाहर की तरफ को आ रहा है ये स्केच पेन, ये अगर आपको जेड एक्सिस दे रहा है तो इसके ऑपोजिट क्या हो जाएगी आपकी, माइनस जेड एक्सिस। तो ये तीनों परपेंडिकुलर प्लेन्स हो गए। क्वेश्चन मुझसे ये बोल रहा है कि आपने जो है एक 10 सेंटीमीटर स्क्वायर को जो है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है और उसका प्लेन जो है वो पैरेलल है वाई जेड प्लेन की, मतलब आपने एक स्क्वायर को रखा हुआ है। तो देखिए अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो हमारे अकॉर्डिंग ये था आपका प्लेन, ठीक है। इस प्लेन पर ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपकी जेड एक्सिस है। तो सिंपली मैं बोलूँ तो ऐसे है, इस प्लेन के पैरेलल अगर मैं मेरा हाथ जो है ये अगर आपका जो है अगर ये वाई, ध्यान दीजिएगा ये जेड एक्स है ये वाई एक्स है, तो ये वाई जेड एक्सिस अगर आपको दी हुई है, इस वाई जेड एक्सिस के आपने अपने स्क्वायर को जो है उसके पैरेलल रखा हुआ है, ठीक हो गया। ये अगर मेरा हाथ स्क्वायर है तो इसके पैरेलल आपने जो है ये जो साइड है आपकी इसके पैरेलल आपने उसको पुट किया हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उस पर फ्लक्स कितना होगा, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड। सबसे पहली बात अगर आप चेक करते हैं तो फ्लक्स जो होता है वो कितना होता है आपका, फ्लक्स जो फाई होता है इज इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डी एस, ठीक है। सरफेस इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, ई डॉट डी एस। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या आता है आपका, ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है, थ्रू एनी क्लोज सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स होता है वो कितना होता है आपका, ई डी एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड द एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। इस केस पर अगर आप चेक करते हैं तो देखिए क्वेश्चन आपसे जो है जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो आपको वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कितना दिया हुआ है, 3 × 10⁻³ आई कैप लिखा हुआ है। आई कैप का मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लस एक्स एक्सिस की ओर है। आई कैप तो यही होता है, आपने 11th क्लास में वेक्टर में पढ़ा होगा। तो आई जो है वो आपका एक्स एक्सिस, जे जो होता है वो वाई एक्सिस, और के जो होता है वो जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लस एक्स एक्सिस की ओर है। फ्लक्स आपको बताने तो कितना होता है, ई डी एस कॉस थीटा। अगर आप चेक करते हैं तो जो आपने स्क्वायर को रखा हुआ है वो आपने वाई जेड प्लेन के पैरेलल पुट किया हुआ है। अगर वाई जेड प्लेन के पैरेलल आपने पुट किया हुआ है तो उसके परपेंडिकुलर आपका एरिया वेक्टर होगा, राइट। और आप ये बोलते हैं कि ई डॉट डी एस मतलब ई डी एस कॉस थीटा, जो ये कॉस थीटा एंगल है ये थीटा एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। अगर आपने उसको वाई जेड प्लेन, अगर ये वाई है और ये अगर आपका जेड है, अब जेड वैसे तो आपको पता होगा ना, मैंने अभी आपको दिखाया था, ये बाहर की तरफ को अगर जेड होगा, ये अगर आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। अगर आपका जो है इस प्लेन में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो अगर ये आपकी जो है वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है, तो इसके पैरेलल आपने उस स्क्वायर प्लेट को रखा हुआ है, तो उसका जो मतलब एरिया वेक्टर होगा वो कहाँ की तरफ को होगा, प्लस एक्स की ओर होगा, है ना, उसके परपेंडिकुलर होगा। एरिया वेक्टर मतलब परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस होता है। तो अगर प्लेन जो है वाई जेड के अबाउट पैरेलल है तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो एक्स एक्सिस की ओर होगा। इसका मतलब आपका जो ई डी एस कॉस थीटा आपने लिखा हुआ है, जो थीटा एंगल लिखा हुआ है वो ई वेक्टर और डी एस के बीच का एंगल होता है, और ई भी जो है वो आपका प्लस एक्स की ओर है। और वाई जेड प्लेन का जो परपेंडिकुलर होगा मतलब एरिया वेक्टर जो निकलेगा वो एक्स की ओर तो निकलेगा। और आपको पता होगा हम क्लोज सरफेस अगर लेते हैं तो उस पर आप जो है प्लस डायरेक्शन ही लेते हैं तो प्लस एक्स ही होगी। तो ई और डी एस के बीच का जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर से आपका थीटा जो है वो 0 डिग्री का हो जाएगा, राइट। क्यों 0 हुआ जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको इमेजिन कीजिएगा कि किस तरीके से हो रहा है। तो अगर ये वाई है, ये जेड प्लेन है, इसके पैरेलल जो है वो कैसे, मतलब इस प्लेन के पैरेलल आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसका एरिया वेक्टर ये प्लस जेड एक्स की ओर होगा, राइट। तो ये आपका जो है इन दोनों के बीच का एंगल हो गया। तो थीटा आपका कितना आ गया, यहाँ पर से 0 डिग्री आ गया। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, फ्लक्स निकालते हैं आप, तो ई डी एस कॉस थीटा लिखा है आपने, तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, ई डी एस क्या हो जाएगा, आपने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया था, पूरे के लिए लेंगे तो स्क्वायर का एरिया आ जाएगा, ठीक हो गया। तो कॉस थीटा कॉस 0 कितना होता है, 1 आता है, तो कितना हो जाएगा फ्लक्स आपका ई एस हो जाएगा, राइट। एस क्या है यहाँ पर, एरिया है, ठीक हो गया। एस क्या आपका एरिया है, तो ई एस लिख दिया आपने। तो जो फ्लक्स आएगा वो ई एस आएगा। ई आपको दिया हुआ है 3 × 10⁻³ हो गया आपका, और दूसरा इंटू
ये आई कैप मैंने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। इसी के और इन थीटा जो आपने स्क्वायर लिया हुआ था उसका जो एरिया वेक्टर था वो प्लस एक्स की ओर आ रहा था, इसलिए उन दोनों के बीच का एंगल कितना था, 0 था, ठीक है। थीटा 0 था और कॉस 0 कितना होता है आपका 1 होता है, राइट। तो 3 × 10⁻³ और इसकी जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर दी है। 10 सेंटीमीटर को अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो वो कितना होता है आपका 0.1 क्या होता है, मीटर होता है, ठीक हो गया। तो कितना हो जाएगा आपका 0.1 और ये मीटर में आ जाएगा। इससे आप क्या निकाल लेंगे, अपना फ्लक्स निकाल लेंगे, ठीक। तो चाहे आप इसको सॉल्व कर लीजिए या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 × 10⁻, ये प्लस का 3 है, राइट। और ये 0.1 क्या होगा, 10⁻⁻1 होगा। तो मैं इसको कह सकती हूँ 3 × 10⁻2 लिख सकती हूँ, ठीक। 3 × 10⁻, क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। वैल्यू एक बार देख लीजिएगा ध्यान से कि कैसे। अच्छा हाँ सॉरी, एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, ये एरिया वेक्टर है, ये तो मैंने खाली साइड बताई 0.1, तो एरिया कितना होगा 0.1 का स्क्वायर होगा, तो उस हिसाब से कितना हो गया 0.01 हो गया। तो कितना आ जाएगा 3 × 10⁻2 इंटू, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 10⁻⁻2 लिख सकती हूँ, राइट। 1 × 10⁻2 लिख सकती हूँ, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ये तो 3 है, 3 से एक 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 3 × 10⁻1 आ जाएगा। इसका मतलब कितना आ गया 30, और ये क्या आ जाएगा आपका न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हो गई, और एरिया था तो क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर कूलम या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये आ गई आपकी फ्लक्स की वैल्यू, ठीक है। ये इसका पार्ट ए था। सो नाउ पार्ट बी देखते हैं, पार्ट बी क्या कह रहा है। देखिए सेकंड पार्ट में आपसे ये बोल रहा है व्हाट इज़ द फ्लक्स थ्रू सेम स्क्वायर इफ़ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स अ 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। मतलब अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपको पता है कि वो एक्स डायरेक्शन में है, राइट। ये किसका है, एक्स एक्सिस की ओर है, वो आपको दिखा भी रखा है क्वेश्चन में। 3 × 10⁻3 आई कैप लिखा हुआ है, आई कैप मतलब वो आपका एक्स डायरेक्शन में है। और आपसे क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर, वही स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स अ 30 डिग्री। नॉर्मल मतलब जो उसका एरिया वेक्टर है वो आपका इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो है, या इलेक्ट्रिक फील्ड कह लीजिए, या क्योंकि इसने एक्स एक्सिस बोला, एक्स एक्सिस में ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, उससे अगर ये जो है 60 डिग्री के एंगल पर होगा, ये आपका एरिया वेक्टर है, ये 60 डिग्री के एंगल पर है, तब फ्लक्स कितना होगा आपको पता है। फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है E.ds, या फिर आप क्या लिखते हैं EDS cos थीटा लिखते हैं, और cos थीटा आपका कितना है cos 60 डिग्री है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया गया है 3 × 10⁻, क्या हो जाएगा 3 ds। अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड आउट किया था 0.1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर इंटू cos 60 आएगा। cos 60 कितना होता है 1/2 होता है, राइट। sin 30 का रिवर्स होता है, तो ये क्या हो जाएगा cos 60 दैट इज 1/2। सो ये कितना आ जाएगा आपका वैल्यू 3 × 10⁻3 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा आपका -2, और अपॉन क्या आ जाएगा आपका 2। 3/2 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 1.5 आता है, राइट। और ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 1, इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो दैट इज द फ्लक्स थ्रू दैट स्क्वायर which is normal to its plane makes a 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस क्या था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी थी। देखिए न्यूमेरिकल को ज़रा ध्यान दीजिएगा, और डेरिवेशन पार्ट आपको तभी क्लियर होगा जब तक आपको डेरिवेशन पार्ट जो है तभी आपको समझ में आएगा जब आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे और न्यूमेरिकल लगाएंगे, वहीं से आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होंगी। सो कोशिश कीजिए कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम न्यूमेरिकल लगाएं, राइट। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन 16 आपसे बोला है व्हाट इज़ द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्वेश्चन 15 थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। एक क्यूब दिया गया है जिसकी साइड 20 सेंटीमीटर है, ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेजेस, जो आपकी क्यूब है, क्यूब आपको पता है एक 3 डायमेंशनल फिगर है, और उसकी जो फेजेस हैं वो क्या आपकी कोऑर्डिनेट प्लेन्स के क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है बोल रहा है। और आपसे बोला है कि नेट फ्लक्स कितना होगा। अगर आपको पता हो तो फ्लक्स का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग थ्रू एनी सरफेस, जो भी आपकी क्लोज सरफेस है उससे कितनी फील्ड लाइंस जो है उसको क्रॉस कर रही है, वो आपकी क्या होती है फ्लक्स होता है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि अगर एक क्यूब है जिसकी साइड 20 सेंटीमीटर है, और इसके जो फेसेस हैं, जो इसके फेस हैं, आपको पता है क्यूब के 6 फेस होते हैं, जिसके फेस हैं वो क्या आ रहे हैं कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल आ रही है। तो आपको पता है जितनी फील्ड लाइंस वहाँ से क्रॉस करेंगी उतनी, मतलब जितनी उस पर एंटर करेंगी उतनी उस पर उससे बाहर भी निकलेंगी, यही तो मतलब होगा। और आपको पता है कि आपका
आपका जो है किसी भी क्यूब के थ्रू जो है जो नेट फ्लक्स होता है वो आपका कितना होता है, ज़ीरो। क्यों? क्योंकि जितनी इस क्यूब से, देखिए अगर ये आपका क्यूब है, क्यूब एक 3 डायमेंशनल फिगर है, इस क्यूब से अगर आप चेक करते हैं तो जितनी फील्ड लाइंस इसको एंटर करेंगी, यहाँ से जितनी जाएंगी इसके अंदर को, उतनी ही यहाँ से क्या निकलेंगी, आपकी बाहर निकलेंगी। तो जितना एंटर था इज इक्वल टू क्या होगा आपका, जितने वहाँ से लीव कर रही हैं, जितनी भी आपकी फील्ड लाइंस। तो नेट जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा आपका, ज़ीरो। जो नेट फ्लक्स होगा वो आपका कितना आ जाएगा इस क्यूब के थ्रू, ज़ीरो। क्यों? क्योंकि ये कोऑर्डिनेट प्लेन्स के क्या था, आपका पैरेलल था। तो अगर कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल है तो जितना उस पर एंटर करेंगी उतना ही उससे एग्जिट, मतलब बाहर भी निकलेंगी। तो नेट फ्लक्स कितना हो गया, दिस नेट फ्लक्स ओवर दिस सरफेस जो हो गया वो कितना हो गया आपका, ज़ीरो। सो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 16 तक के सॉल्यूशंस। सो फर्दर क्वेश्चंस को हम अपने अपकमिंग लेक्चर में देखेंगे। सो अगर आपको लेक्चर पसंद आते हैं सो प्लीज़ वॉच इट, राइट, एंड थैंक यू।